हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए ताकि पूरा कंसेप्ट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा आता है, और आज हम लोग इसको पढ़ने के बाद नो डाउट कि एक क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल आप सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बस आप इसी तरह वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लेकर आया है काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें हम लोगों का बहुत सारा चैप्टर्स आता है। इसको हम लोग वीडियो टू वीडियो करके हम लोग इसको देखेंगे, है ना। जिसमें सबसे पहला हम लोग बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर के, तो काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहला हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, इसमें किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। जैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है ट्राइंगल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल से, फिर आता है स्क्वायर से, फिर आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा फाइंड करने को पूछा जाता है कितना सरल रेखा है। फिर आता है सर्कल से, फिर आता है डायगोनल विकर्ण पूछा जाता है फ्रेंड्स। फिर आता है चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में भी तीन क्वालिटी होता है, तीन तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है। या तो आपको सम चतुर्भुज पूछेगा, या तो आपको समानांतर चतुर्भुज पूछेगा, या फिर आपका समलंब चतुर्भुज पूछेगा। तो फ्रेंड्स, इतनी तरह का काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग इतनी तरह का जो है इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो हम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत भी होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का ये ट्राइंगल, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करें कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप चुटकी में बना सकते हैं, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यूं ही चैनल के साथ लगे बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल यानी त्रिभुज, तो त्रिभुज का जो है ये एक क्वालिटी है जिसको हम लोग केस में लिखे। ये फर्स्ट केस है जो इस तरह का फिगर हो सकता है। और भी हम लोग इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत तरह का फिगर्स आएगा, जिसको हम लोग केस वाइज करके पढ़ेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो चूंकि ये ट्राइंगल्स का ये काउंटिंग ऑफ फिगर का पहला क्लास है, इसमें हम लोग सबसे पहला आया है केस 1। तो केस 1 में आपको इस तरह का ये आपको ट्राइंगल्स दिया रहेगा, जिसमें आप बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सममित आकृति। इसको हम लोग बोलते क्या है, सममित आकृति। सममित आकृति मतलब हुआ कि इसको आप कहीं से भी गिनो, आप नीचे से गिनो, राइट से गिनो, लेफ्ट से गिनो, ये जो बेस है, इस बेस पे आपको ट्राइंगल की संख्या हमेशा इक्वल मिलेगा, हमेशा बराबर मिलेगा। कहने का ये मतलब हुआ ये जो आपका लाइन दिया गया है, ये जो आपका लाइन दिया गया, इस लाइन पे आपको ट्राइंगल अगर गिनेंगे तो हर साइड में बराबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम गिनना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये आपका 3 हुआ। यानी कि नीचे अगर इस बेस पे अगर हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहा। आप इधर से अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे भी आपको गिनेगा 3 दिखेगा, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये आपको दिख रहा 3। इसी तरह से अगर हम इधर से अगर गिनेंगे तो यहाँ पे हम गिन सकते हैं, ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये 3। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इसको हम सममित आकृति बोलते हैं। आप अगर ये भी अगर पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ जानिए कि अगर इस तरह का फिगर अगर आएगा तो उसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये जब भी आएगा तो इसी तरह से आएगा, यानी कि यहाँ पे हर साइड से अगर देखा जाए तो ट्राइंगल की संख्या इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा, इधर से 1 2 3 दिख रहा, इधर से भी 1 2 3 दिख रहा, और ये क्या है कि सभी एक दूसरे से लगा हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इसी तरह का फिगर यहाँ पे दूसरा नंबर है, इसी तरह का फिगर तीसरा नंबर, और ये हमने चौथा नंबर फिगर लिया है।
तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, ये तो हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपको अगर जानकारी अगर नहीं है तो आप इसको गिनना चाहेंगे, और गिनने में नो डाउट छोटा फिगर अगर रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा फिगर आ जाए तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि आपको कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आप देखिएगा, आप इसका आंसर सेकंड में आप बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें अगर हम ट्राइंगल की संख्या को गिनेंगे तो इसमें हम सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है। इसमें टोटल छोटे ट्राइंगल्स की जो संख्या है ये हम लोग का ये 9 हो जाता है। और एक बड़ा वाला ट्राइंगल अगर हम बात करेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको लेकर के हम लोग ये 10 हो जाता है, यानी कि 9 ये हुआ, ये 9 हो गया और प्लस 1 बराबर हम लोग का ये हो गया 10। अभी ये खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये 9 और प्लस 1 बड़ा वाला लेकर के 10, ये अभी आंसर नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग क्या है कि और हम लोग अगर इसमें देखना चाहेंगे तो इस तरह से समझेंगे। देखिए आप ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाइए तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से इस तरह से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा। इसी तरह से अगर आप इसको अगर काउंट कीजिएगा, यहां से अगर आप इसको अगर मिलाइएगा तो ये आपको ये दूसरा ट्राइंगल दिख रहा। और इसी तरह हम इसको अगर यहां से अगर मिलाएंगे तो ये आपका ये तीसरा ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपका तीसरा ट्राइंगल दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 9 और एक बड़ा वाला 10 हो जाता है, और प्लस 9 और प्लस 1 10 हो जाता है। और प्लस हम लोग अभी कितना काउंट किए तो यहाँ पे ये एक हम लोग काउंट किए, 1 हो गया, ये हम लोग का ये 2 हो गया और ये हम लोग का एक 3 हो गया। यानी कि 3 और इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल हम लोग का ट्राइंगल्स की संख्या कितना हो गया, 30। तो फ्रेंड्स ये है हम लोग का बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम लोग गिन करके भी बना सकते हैं। लेकिन कब तक, जब छोटा क्वेश्चन रहेगा तभी तक ये गिना जा सकता है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये हम लोग गिनती नहीं हो पाएगा। अगर गिनती भी करेंगे तो हम लोग का आंसर गलत हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह का ये सममित आकृति को किस तरह से बनाएंगे, तो फ्रेंड्स हम बिल्कुल एकदम लेटेस्ट आपको मैंने फॉर्मूला लाया है आपके लिए, जो कि उम्मीद करता हूं कि इसको बनाने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको कभी ऐसे फिगर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इसमें लाइन की संख्या को गिनेंगे, जिसको बेस बोला जाता है। बेस की संख्या को गिनेंगे, कितना बेस हम लोगों को दिख रहा, यानी कि यहाँ पे लाइन किसको बोलेंगे तो आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है इस साइड से आप देखेंगे या इस साइड से, कोई भी एक साइड से आप देख सकते हैं, या फिर आप नीचे से भी देख सकते हैं। किसी भी एक साइड से आपको लाइनिंग की संख्या गिनना है। जैसे यहाँ से अगर हम इधर गिनेंगे तो ये आपका ये एक लाइन है, ये आपका ये पहला लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये आपका दूसरा लाइन हुआ, ये जो है आपका ये दूसरा लाइन हो गया, और ये जो है ये आपका ये तीसरा लाइन हो गया। ये आपका कितना लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया। यानी इसमें जो है अगर हम लोग गिनेंगे तो चूंकि यहाँ पे ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, ये आपका सेकंड लाइन हो गया और ये आपका थर्ड लाइन हो गया। जैसे फ्रेंड्स हम लोग इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे लाइनों की जो संख्या है वो हम लोग का 4 है। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे ये हो गया आपका, ये हो गया 1, यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर देखेंगे तो ये आपका दूसरा हो गया, और थर्ड नंबर पे अगर देखेंगे तो ये हम लोग का ये तीसरा हो गया, और एक लास्ट जिसको हम लोग बेस बोलते हैं ये भी गिनती में आएगा, ये हम लोग का लाइनों की संख्या हो जाएगा 4। यानी कि फर्स्ट में हम लोग का लाइनों की संख्या 3 हुआ, सेकंड में हम लोग लाइनों की संख्या 4 हुआ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, जो कि आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे गिन सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाना कैसे है, तो फ्रेंड्स मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो कि एकदम रामबाण फॉर्मूला है, यानी कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसको अगर आप याद रखते हैं तो नो डाउट आप कभी भी किसी भी, यानी कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आ जाए तो आप उसका चुटकी में आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो वो क्या है, तो वो हम लोग का फॉर्मूला ये है, ये है कि इसमें हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है 2l स्क्वायर माइनस 5।
2l स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे फॉर्मूला है फ्रेंड्स 2l स्क्वायर माइनस 5। जहां पे ये l जो है, जहां पे ये l जो है, जहां पे l जो है ये लाइनों की संख्या को बताता है। जहां पे ये l किसको बताता है, जहां पे ये l जो है ये हम लोगों को लाइनों की संख्या को बताएगा। लाइनों की संख्या जहां l बराबर जो है ये लाइनों की संख्या, ये लाइनों की संख्या है, लाइंस की संख्या, यानी बोल सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस, जितनी भी लाइन होगा इस लाइन को शो करता है। अब आप इसके थ्रू जो है किसी भी इस तरह का कोई भी फिगर अगर आ जाए तो आप उसका चुटकी में आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम इसका 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, ये नंबर 1 अगर हम बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में, अगर हम आंसर के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर्मूला है मेरे पास 2l स्क्वायर माइनस 5, यानी कि हम बोलेंगे मेरे पास फॉर्मूला है 2l स्क्वायर माइनस 5। बस आप इसमें वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको लाइन की जो संख्या दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है। यानी कि हम लोग का यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का लाइन की जो संख्या ये कितना दिया गया है, ये 3 दिया गया है, जिसको वहां पे हम लोग पुटअप करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2l स्क्वायर, l मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5, यानी कि 18 हो गया और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5, इसको हम लोग का हो जाएगा, इसको हो जाएगा हम लोग का ये 30। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर इजी वे में फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम सेकंड नंबर अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो एकदम बिल्कुल इजी वे में हम निकाल सकते हैं। बोलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज बोलेंगे 2l स्क्वायर, ये हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस 5। क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस 5। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको लाइनों की संख्या कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, यानी कि टोटल यहाँ पे टोटल जो हम लोग का टोटल जो लाइन है, टोटल जो हम लोग का ये लाइन है, ये लाइन की संख्या कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हम लोग को 4 दिख रहा है, यानी कि 1 2 3 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा इंटू 4 चौके 16 हो जाएगा और माइनस 5, यानी कि हम आगे बोल सकते हैं कि हो जाएगा 16 दूना 32 और माइनस 5 इसको हो जाएगा 27, जो कि आप इजी वे में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा और आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें आपको लाइनों की जो संख्या दिख रहा वहां पे आप कितना दिख रहा बता सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग का लाइनों की संख्या ये हो गया, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका ये है ना 4 हो गया और ये आपका ये हो गया 5, यानी कि यहाँ पे लाइनों की संख्या कितना दिख रहा 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इसको भी बना सकते हैं, यानी कि हम इसको अगर बनाना चाहेंगे, इसको अगर हम बनाना चाहेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस 5, 2l स्क्वायर माइनस 5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2l स्क्वायर माइनस 5, यानी कि यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग को हो जाएगा 2 और l, तो l की यहाँ पे संख्या कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे ये 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा है ना माइनस 5, यानी कि हो जाएगा 25 दूनी 50, ये 50 माइनस 5 इसको हो जाएगा 45। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को इस टाइप का जो फिगर रहेगा इससे रिलेटेड हम लोग इन सारे क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 2 की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर की केस 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग केस 1, तो केस 1 का एक लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसका आंसर भी लिख देते हैं, जो कि आप लोग बनाइएगा, देखिएगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में है ना हम लोग इसको देखेंगे आगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपका आने वाला है वो आएगा 67, जो कि आप इसको बना लीजिए फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या है कि यहाँ पे हम लोग का ये जो आपको फिगर दिख रहा है इस टाइप का आपका फिगर दिया रहेगा। इस टाइप का फिगर कहने का मतलब हुआ कि एक बड़ा सा ट्राइंगल के अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल दिया, यानी कि ये आपका एक बड़ा सा ट्राइंगल दिया गया है और उसके अंदर फिर एक छोटा सा ये ट्राइंगल दिया गया, ये छोटा वाला ट्राइंगल दिया गया।
एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल है और इसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है और इसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रायंगल, मतलब यहाँ टोटल 3 ट्रायंगल है जो एक दूसरे के अंदर है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल, यानी टोटल यहाँ पे 4 तरह का ट्रायंगल्स है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें टोटल कितना ट्रायंगल्स था, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल अगर रहेगा, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई छोटा अगर अंदर में ट्रायंगल अगर आता है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल होगा, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल होगा, ये अगल बगल और खुद को मिला करके टोटल 4 ट्रायंगल बनाता है। कहने मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल जो अंदर में आपको दिख रहा, तो ये अगल बगल और खुद को मिला के 4 ट्रायंगल हमेशा बनाएगा। कहने मतलब यहाँ पे ये खुद एक हो गया और अगल बगल में 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हो गया ये 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यानी कि ये खुद का जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये खुद को मिला करके और अगल बगल मिला के टोटल 4 ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि 4 ट्रायंगल होगा, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। और प्लस एक बड़ा वाला ट्रायंगल को अगर हम काउंट करेंगे तो ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 5। कहने मतलब है कि छोटा वाला ट्रायंगल जो अंदर में होता है वो अगल बगल और खुद को मिला के 4 ट्रायंगल बनाता है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को आपको हमेशा काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल 4 ट्रायंगल बनाएगा। मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, जो सबसे अंदर में है, ये 4 ट्रायंगल बनाया, प्लस इसके बाहर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसके साथ भी वही केस होगा कि इसके, है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये भी, ये जो है, ये भी आपको 4 ट्रायंगल बना रहा। और एक बाहर वाला सबसे बड़ा वाला को काउंट करेंगे तो हम लोग का फाइनली 9 ट्रायंगल्स होगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अंदर वाला ट्रायंगल हमेशा 4 ट्रायंगल बनाएगा और बाहर वाला जो ट्रायंगल होगा उसको आपको एक वैल्यू को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे भी हम सेम चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 4 ट्रायंगल बनाएगा। कितना ट्रायंगल बनाएगा? 4 ट्रायंगल बनाएगा। प्लस आप इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये भी आपको 4 ट्रायंगल बनाएगा, इसमें भी आपको 4 ट्रायंगल मिलेगा, ये प्लस 4 ट्रायंगल मिलेगा। प्लस इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें भी आपको ये 4 ट्रायंगल मिलेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे और हम लोग को देखिए खत्म हो गया। यानी 4 इससे मिला, 4 इससे मिला, 4 इससे मिला, और हम लोग का एक बाहर वाला जो है बड़ा वाला ट्रायंगल को उसको एक एक्स्ट्रा गिनना है, यानी कि टोटल हम लोग यहाँ 13 ट्रायंगल्स होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे डिफरेंट यही है, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक्स्ट्रा लाइनिंग दिया गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनिंग खींच दिया है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लाइनिंग खींच दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे, और चूंकि एक एक्स्ट्रा लाइन खींचने की वजह से दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन जाता है, तो जो टोटल जितना भी ट्रायंगल्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इससे आपको 4 ट्रायंगल मिलेगा। प्लस फिर यहाँ पे ये जो इसके अंदर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है छोटा वाला, इसके थ्रू भी आपको 4 ट्रायंगल मिलेगा। प्लस यहाँ से अगर हम इसको अगर देखेंगे तो ये इसके वजह से भी आपको यहाँ से 4 ट्रायंगल मिलेगा, इसमें भी 4 ट्रायंगल आपको मिलेगा, और प्लस एक बाहर वाला सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। अभी नहीं आया, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी ये इसका वैल्यू बता रहा है कि अगर ये नहीं होता, ये लाइनिंग अगर नहीं होता, तब हम लोग को टोटल 13 हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन अगर इधर खिंचा गया तो यहाँ पे 1 और 1 यानी कि 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग का ट्रायंगल बन जाता है, जिसका वैल्यू को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो हम लोग का इतना होता, लेकिन ये लाइन यहाँ पे अगर खिंचा गया तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 2 फिर और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 ऐड होगा, यहाँ भी 2 ऐड होगा, यानी कि जहां जहां हम लोग का लाइनिंग दिया गया वहां वहां 2 करके बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि यहाँ पे हम लोग को 2 हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग 18 ट्रायंगल को फिर से एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18, यानी 18 ट्रायंगल को और ऐड करेंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग हो जाता है ये 13 और प्लस हम लोग हो जाएगा ये 18,
यानी कि हम बोल सकते हैं 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 8 3 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 1 इसको दे 2 2 और 1 3, यानी कि टोटल यहाँ ट्राइंगल्स की जो संख्या हुआ ये आपका हो गया 31। कितना हो गया? 31। तो फ्रेंड्स ये है आपका केस 2। अगर इस टाइप का अगर फिगर अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे कि यदि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल है तो छोटा वाला ट्रायंगल हमेशा अपने को और अगल बगल को मिला करके टोटल 4 ट्रायंगल बनाएगा और बड़ा वाला एक ट्रायंगल को एक्स्ट्रा हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर ऐसा फिगर अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ दिया रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और इसके साथ हम लोग आते हैं फिर लास्ट इसका, है ना, हम लोग इसका एक और केस पढ़ेंगे, टाइप केस 3। तो फ्रेंड्स ये है काउंटिंग ऑफ फिगर का ट्राइंगल का केस 3। आपको इस तरह का फिगर दिया रहेगा, इसमें आपको सिमिलर क्या दिख रहा कि एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल जिसमें 3 पॉइंट से मिला जुला करके एक ट्राइंगल बनाया जाता है। ये आपका एक ट्राइंगल दिख रहा, ये 3 पॉइंट से मिला करके एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाया गया। और इसमें खासियत क्या है कि इस ट्राइंगल के किसी एक बिंदु से, इस बड़े ट्राइंगल के किसी एक बिंदु से, है ना, इसमें एक बिंदु से ये अलग अलग लाइनिंग जो है खींचा जाता है और जिस वजह से ये अलग अलग ट्रायंगल्स का निर्माण करता है। जैसे यहाँ से एक लाइन ये खींचा गया तो यहाँ पे हमको ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल हम लोगों का बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये हम लोगों का एक ट्रायंगल बन जाता है, इसी तरह से ये भी एक ट्रायंगल बन जाता है और ये भी एक ट्रायंगल बन जाता है। तो इस तरह से क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक बिंदु से, है ना, अलग अलग लाइनिंग खींचने की वजह से जो है ये अलग अलग ट्रायंगल्स का निर्माण करता है। तो बेसिकली इसको अगर गिनना अगर हो तो हम बेसिक से गिन सकते हैं। वो ये है कि ये आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये 1 हो गया और ये आपका ये 2 हो गया और ये आपका ये 3 हो गया और ये आपका ये 4 हो गया। मतलब सिंगल सिंगल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। और अगर हम डबल में अगर गिनेंगे तो 4 के बाद आपको ये जो है डबल में आपका ये 4 के बाद ये एक 5 हो गया, 5 के बाद ये डबल में अगर गिनेंगे तो 5 के बाद ये 6 हो गया और 6 के बाद ये 7 हो गया, यानी कि हम लोग का ये डबल में हो गया। तो 7 तक पहुंचे। अब हमको इसको ट्रिपल में गिनते हैं, तो ट्रिपल में अगर गिनेंगे तो 7 के बाद ये हम लोग ट्रिपल में ये हम लोग का ये 8 हो गया और इसको अगर ट्रिपल में गिनेंगे तो 8 के बाद ये 9 हो गया और इसके बाद एक जो बड़ा वाला है इसको लेके हम लोग का टोटल 10 हो गया। कितना हो गया इसमें टोटल? हम लोग का ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। तो कहने का मतलब ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, बट आपको ऐसे कंडीशन में गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधे ध्यान रखिएगा कि इस फिगर में जिसमें ट्रायंगल के किसी एक बिंदु से यहाँ पे अगर हमको अलग अलग लाइनिंग खींचने की वजह से अगर ट्रायंगल बन जाता है तो उसको डायरेक्ट वे में हम काउंट कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको क्या है कि आप इसको डायरेक्ट वे में इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि छोटे छोटे ट्रायंगल्स को जो है पहले आपको नेमिंग कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1। इसी तरह यहाँ पे ये आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा तो यहाँ पे आप लिखिएगा 2। यहाँ पे आपको तीसरा ट्रायंगल दिख रहा तो आप यहाँ पे लिखिएगा 3। ये आपको चौथा ट्रायंगल दिख रहा तो यहाँ पे आप लिखिएगा 4। ये काम कर दिए। अब कुछ नहीं, इसको हम ऐड कर देंगे, ये हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा 10। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अब इसको बेस को देखना पड़ता है। बेस कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक हम लोग ये पूरा ट्रायंगल में यहाँ पे इस बिंदु से इस लाइन पर जो है, इस लाइन पर हम लोग को, है ना, इस लाइन पर जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, इस लाइन पर अगर हम लोग इस तरह से लाइनिंग खींचते हैं तो हम लोग ट्रायंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल में ये एक बेस है। इसको क्या बोलेंगे? ये एक बेस है, ये एक बेस है। तो जितना बेस होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे इसमें एक बेस है तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 ही रहेगा। आपका आंसर 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बोलेगा सर 1 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसे भी 10 आ रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बेस है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग सब जगह लागू करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो ये भी सेम प्रोसेस है कि ये एक आपका ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक
और इसमें किसी एक बिंदु से इस लाइन पर जो कि ये बड़ा वाला बेस हो गया, यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना रहा और यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल बना रहा है, इस जगह पे भी ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पे आपको दो बेस हो गए, एक बेस ये आपका हो गया, ये आपका एक बेस हो गया, ये आपका ये दूसरा बेस हो गया। तो आपको काम यही करना है कि सबसे पहले इसको काउंटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका एक ट्रायंगल हो जाता है, ये हो गया 1। इसी तरह ये वाला जो है ये आपका हो जाता है 2, प्लस ये वाला जो है ये आपका हो जाता है 3, प्लस ये वाला आपका हो जाता है 4, प्लस ये वाला हो जाता है आपका 5। अब इन सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 5 4 9 3 12 13 14 15, ये हो गया आपका 15। लेकिन यहाँ पे हम लोग को फ्रेंड्स बेस कितना दिख रहा है, तो बेस हम लोग को 2 दिख रहा, एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हो गया, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर 30। अगर बेस हम लोग का 3 होगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर फिगर है। यहाँ पे इस बिंदु से किसी एक बिंदु से किसी एक बेस पर जो है यहाँ पे आपको 3 बेस हो गया, यानी कि एक बेस यहाँ पे हो गया, एक बेस यहाँ पे हो गया और एक बेस यहाँ पे हो गया। ये हो गया बेस 1, ये हो गया भी आपका बेस 1, ये भी आपका ये बेस हो गया, ये भी आपका ये बेस हो गया और ये भी आपका ये बेस हो गया। तो यहाँ पे कितना बेस हो गया फ्रेंड्स, 3 बेस हो गया। तो सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेंगे यहाँ पे कि कितना ट्रायंगल्स बन रहे हैं। जैसे यहाँ से आप देखिएगा, इस तरह से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आपका ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे आपका ये 2 हो गया, प्लस ये वाला लेके 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आएगा ये 15। कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये बताइए कि बेस की संख्या कितना दिख रहा है आपको, तो बेस की संख्या 3 दिख रहा, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसलिए आंसर हो जाएगा ये 40। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि हम लोग बेस पे ध्यान रखना होता है कि हम लोग बेस कितना है। सबसे पहले हम सभी को काउंट कर देंगे, ऐड कर काउंट कर है ना, नंबरिंग करके ऐड कर देंगे और उसको जितना बेस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा वैल्यू बताएगा। अब देखिए इसी तरह का ये भी है ट्रायंगल्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ पे इस बड़ा सा ट्रायंगल में किसी एक बिंदु से जो लाइनिंग खींचा जा रहा वो बिल्कुल लास्ट बेस पे नहीं पहुंच रहा। कोई जो है ना, कोई लाइन जो है वह सेकंड लास्ट बेस तक जाता है, कोई थर्ड लास्ट बेस तक जाता है, कोई फोर्थ लास्ट बेस तक जाता है और कोई जो है फर्स्ट बेस तक ही रहता है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम लोग इसको पहले नंबरिंग तो करेंगे, बट इस तरह से हम लोग उसको डायरेक्ट वे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो गया 1, इसका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 एंड 6 हो गया। इसी तरह यहाँ भी काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे होगा 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 1 एंड 2। अब इसको क्या है कि सभी को अलग अलग जो है हम लोग ऐड कर देंगे और जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 6 6 5 11 11 4 15 15 और 5 20 और 1 21, यहाँ पे आ जाता आपका 21। यहाँ पे फाइंड ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12 12 और 3 15, यानी कि यहाँ पे आ जाता आपका ये 15। यहाँ पे ऐड करेंगे 4 3 7 7 और 3 10, यहाँ पे आपका आता है ये 10। यहाँ पे अगर आप ऐड कीजिएगा 4 है ना, 3 2 5 और आपका मिल गया 6 और यहाँ पे आपका मिल रहा 3। अब इन सभी को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हो गया 5 और 1 6 6 6 12 12 और 3 15, 5 हाथ में 1 और 1 इसको देते 3 3 2 5, ये हो गया 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम लोग ये काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल का केस 3 अभी कंप्लीट किए, और इसी तरह से है ना, और इसके बाद जो है और केसेस जो है हम लोग 4 5 6 7 है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप इसी तरह से है ना चैनल के साथ बने रहिए आराम से, और वीडियोस को है ना, किसी भी वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।